बहुत अच्छे विजनरी वो हैं, अध्यापक रहे हैं। तो हमें तो दौराना आप हमारे बड़े भाई थे तो बड़ा अच्छा सीखने को मिलता था। तो अभी आप लोगों से मुलाकात अचानक कि सडन हम आए थे कहीं से, तो यहाँ डाइट देखा तो हमने कहा चलो देख के आते हैं, क्योंकि रत्नी जी बीच बीच में बोलते रहते थे। तो आप लोग जिससे अब अपनी शुरुआत कर रहे हो करियर की, हमने भी ऐसी ही शुरुआत की है। और मतलब मुझे तो लगता है मैं तो 21 साल का भी नहीं था तब हम नौकरी लग गई। तब क्या था कि यूपी के टाइम पर एक बार इंटरमीडिएट के बाद भी आया था, एक दो बैच ना, फिर बीटीसी वो हो, फिर उसके बाद विशेष बीटीसी के आए, तो उसके थ्रू हम आगे थे, फिर हम रहे इधर रहे, फिर आगे बढ़े। तो आप लोग भी जो है अपना करियर को आप जो है बहुत अच्छे लेवल पर ले जा सकते हैं, व्यक्तिगत तौर से भी, और आपको एक शिक्षक के रूप में भी अपनी भी बड़ी भूमिका है। आज जो ज़रूरत है आज पूरे समाज में, मतलब हर जगह हर क्षेत्र में अच्छे लोगों की ज़रूरत हमेशा बनी रहती है। और आज कुछ जो सामाजिक परिवर्तन का दौर बहुत तेज़ी से चल रहा है, कुछ टेक्नोलॉजी के कारण भी कुछ नया दौर शुरू हुआ, तो एकदम से एक रेडिकल चेंज आ गया सोसाइटी में। जो लोग पहले मतलब एक तरीके से इसमें ज्ञान की क्रांति चली गई, क्योंकि सोशल मीडिया ने और जो जितना हमारा आईटी सेक्टर ने तरक्की की, तो हर एक व्यक्ति के पास चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे नहीं है, उसके पास जो जानकारी है वो पहुंच गई, ऑडियो वीडियो के रूप में और अन्य अन्य चीज़ों कंटेंट के रूप में पहुंच गई है। तो अब एक सामाजिक बदलाव आया, उससे क्या हो रहा है कि जब कोई चीज़ दौर गुजरती है तो एक क्रांति का सा दौर शुरू हो जाता है, समझिए। जब किसी स्टेबल चीज़ में पानी है, उस पर आप पत्थर फेंकेंगे तो लहरें उठने शुरू हो जाएंगी और एक नया कंपन शुरू हो जाएगा, वही चल रहा है। तो शिक्षा भी इससे अछूती नहीं है, तो शिक्षा में भी बहुत बदलाव दिखाई दे रहे हैं। आप देख होंगे अभी स्कूलों का आप अध्ययन करोगे, पिछले आप राज्य बनने से लेकर अब तक के विद्यालयों की का यदि छात्र संख्या ही कहीं अध्ययन करोगे तो आप पाओगे कि बहुत बड़े लेवल पर जो है परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। अब उनके कारणों पर जब आप जाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि कितना बदलाव किस लेवल पर हुआ और क्यों कारण है, और फिर अपनी भूमिका को भी आप तलाश सकते हैं। क्योंकि हमें तो अपनी भूमिका तलाशनी होती है। जब डेटा हम एनालिसिस करते हैं तो हमें देखना होता है कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो आप सब लोग चूँकि सब यंग हैं, नए हैं और शिक्षा के क्षेत्र में कदम बढ़ा रहे हैं, तो आप लोगों से बड़ी उम्मीद रहेगी। और चूँकि अभी सार्वभौमिक शिक्षा जो हमारी है, जो हमारा जो शिक्षा की प्रणाली है ये, इसमें सार्वजनिक शिक्षा में बड़ा क्राइसिस चल रहा है। इसमें लोगों का विमुख हो गए हैं, मतलब एक तरीके से वो सोचते हैं कि ये दृश्य देखते हैं और एक तरीके से उनका आकर्षण नहीं, दूसरे शब्दों में कहें तो हम खींच नहीं पा रहे। वही हमारे अभी मैं राजकीय इंटर कॉलेज में गया तो 51 बच्चे हैं, मात्र 51 बच्चे हैं क्लास 6 से 12। कभी ये प्रताप इंटर कॉलेज जो है इस जनपद का सबसे जाना माना कॉलेज हुआ करता था, और इसकी हिस्ट्री भी है अपने आप में। आप गजट पढ़ना, गजटियर पढ़ना, एडकेशन का पढ़ना कि, और जो टीरी गढ़वाल का गजट अलग है, हिमालय का अलग है, उत्तराखंड का गजट अलग है, तो उसमें ये इंटर कॉलेज को आप देखना अलग ही स्थान था इसका। आज वहाँ 51 बच्चे हैं, पर्याप्त टीचर हैं, पर्याप्त संसाधन हैं, सब कुछ है वहाँ पर, क्या नहीं है। लेकिन अब किस तरीके से बच्चों को लाया जाएगा, ये चुनौती का विषय है, एक पहली बात। दूसरा ये है कि क्वालिटी एजुकेशन का सब्जेक्ट हम सब बना रहते हैं। यदि लोग क्या है ना, जो आकर्षित नहीं हो रहे हैं, लोग जब आप कहीं चाय की ठेली में बैठ करके कभी आप आम जनता की तरह बात करिएगा कि सरकारी स्कूलों में क्यों लोग नहीं आ रहे हैं, तो उनके मुंह से एकदम से अनायास फूट पड़ेगा कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है। तो मतलब ये इसके पीछे भी हमें जाना पड़ेगा। अब हम मतलब जो है आप लोग इसमें आते हो तो उस पर हमको देखना पड़ेगा कि क्या कारण है, कहाँ हमको काम करना चाहिए, तो उस फील्ड में आने की ज़रूरत है। कुछ प्रशासनिक लेवल पर भी और कुछ ऊपर नीतिगत लेवल पर भी अपलायन का दौर चला है, तो हर विभाग में फ़र्क पड़ा है। तो शिक्षा भी उससे अलग तो नहीं रह सकती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव जो शिक्षा, मतलब हम कहते हैं कि देहरादून चले गए लोग, हरिद्वार चले गए, ऋषिकेश चले गए, तो वहाँ भी राजकीय विद्यालयों की हालत बहुत अच्छी नहीं है। वहाँ आपको छात्र संख्या बहुत कम मिलेगी, जो मिलेगी तो वो उस लेवल के बच्चे मिलेंगे जो क्या हैं, मजदूर तबके के हैं, डिप्राइव्ड ग्रुप के हैं, वो बच्चे ज़्यादा मिलेंगे। जो अच्छा हुआ है वो एकदम से हट जा रहा है, तो वो बड़ी चुनौती है।
तो वो केवल आपके लिए नहीं है, वो हमारे लिए भी है, सबके लिए है। तो इस पर में काम करना है। तो मुझे लगता है कि अब एक रिमोट एरिया में जो शिक्षा देने का और सेवा देने का होता है, मैं तो अपना बताऊं तो मैं चमोली और उत्तरकाशी इधर टीवी में भी रहा, तो मैं 4-5 महीने के लिए इधर एसएसडी में आया तो धनसारी प्रताप नगर मैंने खुद चुना। मुझे डीएम साहब ने कहा था कि आपको कहाँ चाहिए, तो मैंने कहा साहब यहाँ सबसे दूर क्षेत्र जो है वो मुझे दे दें। तो उन्होंने कहा क्यों बोलना है, थोड़ा सा दूर क्षेत्र में रहेंगे अपना अच्छा रहेगा। तो वहाँ काम करने का एक अलग आनंद आता है। चुनौतियाँ वहाँ की अलग हैं, घर परिवार की चुनौतियाँ आती हैं व्यक्ति के सामने। कभी अर्जेंसी रहती है, कुछ रहता है तो छुट्टी नहीं रहती है, पहुँचने में टाइम लगता है, हेल्थ इश्यूज आते हैं, लेकिन जो काम करने का आनंद है वो दूरस्थ क्षेत्रों में अधिक मिलेगा। और आपको ये लगेगा कि मेरा एक छोटा भाई है, वो इस समय भिलंगना ब्लॉक में टीचर है, वहाँ पर कपूल भिलंगना। वो पहले आर्मी में रहा गढ़वाल राइफल में, तो 18 साल का उनके बाद रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद फिर उन्होंने मेरे साथ ही पीसीएस की तैयारी की, और ये मतलब दुर्भाग्य है कि 1 नंबर से उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ। मतलब जितना एक्स आर्मी का कोटा था उसमें 1 नंबर